नमस्कार, मैं सिद्दीकी अलमास इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट से आज इस वक्त एक्सप्रेस टावर के सामने मौजूद हूँ, जहाँ पर एक ऐसी घटना घटी है जो इंसानियत के लिए काफ़ी शर्म की बात है। कल यहाँ पर एक शख्स को अंदर जाने के लिए रोक दिया जाता है, केवल इसलिए क्योंकि उसके पैर में एक नॉर्मल स्लीपर होती है, इसलिए उसे अंदर जाने से मना कर दिया जाता है। क्या ये सही है? क्या इस बिल्डिंग में आम लोगों के लिए कोई भी जगह नहीं है, या फिर यहाँ पर सिर्फ बड़े बड़े लोग, खास लोग ही अंदर जा सकते हैं? आइए जानते हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जिनको एक्सप्रेस टावर के अंदर मना कर दिया था जाने के लिए। आइए जानते हैं उन्हीं से कि उनका क्या कहना है। जी, आपका? जैसे कि मेरा नाम विनायक प्रकाश मेहर है। मैं कुछ दिन पहले एक्सप्रेस टावर बिल्डिंग जो नरीमन पॉइंट में है वहाँ पे गया था। मेरा कुरियर का काम है, बी फास्ट कुरियर से मैं बिलोंग करता हूँ। जैसे कि मैं कुरियर पिकअप करने के लिए एक्सप्रेस टावर बिल्डिंग में गया था, तो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे बोला कि आपको एक्सप्रेस टावर बिल्डिंग में एंट्री नहीं है। तो मैं उनको रीज़न पूछा कि एक्चुअली रीज़न क्या है एंट्री, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपने स्लीपर डाला हुआ है तो आपको एक्सप्रेस टावर बिल्डिंग के अंदर एंट्री नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है सर, ओके, कुछ दिक्कत नहीं है। तो मैंने उनको एक बंदा दिखाया जिन्होंने शॉर्ट्स पैंट पहना था और स्लीपर डाला हुआ था, बट वो बंदा हाई प्रोफाइल था। तो उनको मैं वो चीज़ दिखाई, तो उन्होंने बोले कि नहीं, बोलते हैं वो गेट तक जाने वाले, अंदर गेट तक जाने वाले। तो मैं उनको रिक्वेस्ट किया, सर मैं भी अंदर गेट तक जाके मेरा ऑर्डर पिकअप करके आता। बोलते नहीं, आपको अलाउड ही नहीं है। तो बोला ठीक है सर, कुछ दिक्कत नहीं है। तो मैं जैसे ही बाहर आया, बाहर ही था, मैं बाहर साइड में आया और मैंने कस्टमर को फ़ोन किया। उनको बोला सर ऊपर एंट्री नहीं दे रहे क्योंकि हमने स्लीपर डाले। बोले ठीक है, आप उधर ही रुके, हम हमारा बंदा भेजते हैं और आपको डॉक्यूमेंट दे देंगे। बोला ठीक है सर। और इसके बाद जैसे कि मैं वो बिल्डिंग में पिछले महीने, मतलब कुछ दिनों पहले 2-3 बार जाके आया था। तो मैंने जैसे वहाँ पे जाता था तो मैं उनसे कुछ आर्गूमेंट नहीं करता था, बट कस्टमर को फ़ोन करके बोल देता सर अलाउड तो नहीं है, आप पार्सल नीचे भेज दीजिए क्योंकि वहाँ पे चप्पल स्लीपर अलाउड नहीं। और ऐसे ही मैंने एक 8 मार्च को एक जोमेटो बॉय और एक डिलीवरी बॉय का मैं रिकॉर्डिंग भी किया हुआ, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। उनको भी सेम प्रोसीजर, जैसे मेरे साथ जो चीज़ हुआ वैसे ही उनके साथ वो चीज़ हुआ है कि उनको भी अलाउ नहीं कर रहे थे, तो उसका भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। और कल हम इसके रिगार्डिंग हमारे जनता दल पक्ष के जो ताई है, ज्योति ताई बड़ेकर करके, जो मुंबई महासचिव है, उन्होंने इसके बारे में मैंने उनसे बात की। तो उन्होंने मुझे बोला कि विनायक हम आपको न्याय देंगे करके। तो जैसे ही मेरी उनके साथ ये चीज़ के बारे में बात हुई तो वो 15 दिन से ये चीज़ के लिए फॉलोअप ले रही थी। बट वहाँ पे एक्सप्रेस टावर का जो मैनेजमेंट टीम है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट टीम, उन्होंने इसके रिगार्ड कुछ उनसे बराबर से बात नहीं कर रहे थे, सिर्फ टाल रहे थे बातों को लेके कि जैसे कि हमारे सर अवेलेबल नहीं है, वो बेंगलोर में गए हुए, फलाना बोल के वो टाल रहे थे। लेकिन कल हमने ज्योति ताई बड़ेकर इन्होंने हमको एक लेटर दिया जो पक्ष का लेटर था, और उसके ऊपर उन्होंने सब चीज़ मेंशन की हुई थी, और वो जाके हमने एक्सप्रेस टावर के मैनेजमेंट को देने की कोशिश की। वहाँ के जो सिक्योरिटी इंचार्ज है, मैनेजर सुशील करके, वो आके हमको मिले। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हमको वो सब चीज़ समझा रहे थे कि हमने ये पॉलिसी बंद की कर वगैरह। बट ताई बोली कि ये सब चीज़ गलत है, बल्कि ये बंदे को आपने रुकाया क्यों, मतलब ऐसा आपका कौन सा कायदा है, कानून है कि ये बंदे को आपने स्लीपर पहना, इसके लिए आपको अंदर जाने के लिए एंट्री नहीं दी। ये तो भारत के संविधान में ऐसा लिखा भी नहीं है कि चप्पल पहनना गैर कानून है करके। तो ये सब चीज़ बहुत गलत चीज़ है, ये शर्मिंदगी वाली बात हो गई है। तो इसके रिगार्डिंग वो एक्सेप्ट तो लेटर किया नहीं, बट उन्होंने वो लेटर अंदर गए, उन्होंने अपने मैनेजमेंट से बात भी की। उसके बाद हमको बोला गया कि आप आधा घंटा रुकिए, हम आपको एक्नॉलेजमेंट कॉपी लाके देते हैं करके। बट उन्होंने आधा घंटा होने के 10 मिनट बोला, आधा घंटा हो गया, हमको एक्नॉलेजमेंट कॉपी भी नहीं मिली। तो हमने जाके वापस दोबारा उनको पूछने की कोशिश की, सर हमको एक्नॉलेजमेंट कॉपी क्यों नहीं दी आपने। और दूसरी बात ये भी है कि हम लोग वहाँ पे आधा घंटा वेट कर रहे हैं, वहाँ पे खड़ा स्टैंडिंग रह के हम लोग, हमारे साथ जो चीज़ हुई है उसके बगैर भी हमने कल आधा घंटा स्टैंडिंग उनके लॉबी में जाके हम लोग वेट किए, वहाँ पे सिटिंग का अरेंजमेंट भी नहीं है। ऐसी चीज़ हो चुकी है हमारे साथ। तो हम उनको बोले सर आपका जो टाइम होएगा तभी हमको बोलिए, हम बाहर जाके बैठते, क्योंकि वहाँ पे जो बाहर बैठने की जगह वहाँ पे जाके बैठते। तो उन्हें जैसे हम लोग बाहर आए, 2-3 मिनट में उनका सिक्योरिटी गार्ड आया पीछे से, बोला सर आपको अंदर बुलाया करके। तो हम उनके पीछे गए। जैसे ही उनके
बेसमेंट में उनके ऑफिस की तरफ बढ़े तो वहाँ पे उनके फैसिलिटी मैनेजर थे, जो उनका नाम है संदेश तावड़े करके। तो वो बोले ये हमारे सर है करके, ये पूरा यहाँ का डिपार्टमेंट देखते हैं करके, वो सब संभालते हैं मैनेजमेंट। तो उनके साथ हमारी चर्चा हुई, वही चीज़ जो सुशील सर ने हमको डराई थी कि हमने ये सब चीज़ बंद कराया करके, ये 15 दिन हो गया करके बंद कराया है। तो सेम चीज़ वही दोहरा रहे थे। तो हमारे साथ एक कलीग थे, शोभा करके वो कलीग थे, उन्होंने उनको मतलब पूछा कि ये आप तो सॉरी भी नहीं कुछ बोल रहे, आप मतलब माफ़ी भी नहीं मांग रहे, आप सिर्फ बोल रहे कि हमने ये पॉलिसी बंद की करके बात कर रहे हैं, लेकिन आप सॉरी भी बोल ले रहे, क्योंकि आपको ये बंदे का सॉरी बोलना ज़रूरी है, आप तो कुछ माफ़ी तो मांगना ज़रूरी है, बट ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है। तो वही, बट उन्होंने आखिर में सॉरी बोला भी हमसे कि ठीक है ऐसा नहीं होएगा करके, और हमने ये पॉलिसी बंद कर दी है। आपको जब उन्होंने आपसे माफ़ी मांगी और वो पॉलिसी बंद कर दी गई, तो उसके बाद आप अंदर गए थे? जी, हम अंदर गए थे। और हमने बहुत जन को ऐसा देखा भी था कि जो स्लीपर के ऊपर अंदर डिलीवरी देने के लिए आ रहे थे। अच्छा, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा, मेरे साथ मौजूद थे वो शख्स विनायक महर जी, जिनको जनता दल के लोगों ने सपोर्ट किया और उन्होंने आंदोलन किया, और कुछ दिनों के बाद एक्सप्रेस टावर में जो भी पॉलिसी थी कि स्लीपर पहन के अंदर एंट्री नहीं है, वो पॉलिसी ख़त्म कर दी गई। इंडिया जैसे देश में जो भारत के संविधान पर चलता है, यहाँ पर भेदभाव नहीं किया जाता है। अभी भी यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जहाँ पर लोगों को देखकर जज किया जाता है और उन्हें देखकर अंदर एंट्री के लिए कहा जाता है। इस वक्त हमारे साथ महाराष्ट्र जनता दल की महासचिव ज्योति जी मौजूद हैं, जिन्होंने एक्सप्रेस टावर की पॉलिसी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। जी, देखिए, फरवरी में हमारे यहाँ एक लड़का कुरियर बॉय ने मुझे कंप्लेंट की थी जी कि उसको उसके कुरियर वो लेके गया, आमतौर पे सभी जगह जैसे काम करता है वैसे उसने काम किया, और उसका एक पार्सल एक्सप्रेस टावर जो चर्चगेट में है, बड़ी इमारत है, वहाँ पे वो चला गया। जब उसका पार्सल देने का टाइम आया तो अंदर उसको वॉचमैन ने, सिक्योरिटी गार्ड ने उसको रोका। तो उसको लगा कि कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उसको रोका गया होगा। तो उसने पूछा होगा कि मेरा पार्सल मुझे देना है, मेरा काम है मुझे देना। तो उन्होंने कहा नहीं आप रुक जाओ। तो उसने कहा कि आप मुझे रोक रहे हैं। तो उन्होंने उसके पैर की तरफ देख के बोला कि ये तुमने जो चप्पल डाली है वो चप्पल मतलब स्लीपर है, और अंदर स्लीपर जो पहनते हैं उनको जाना मना है। तो उसने उनको तो कुछ नहीं बोला, उसका दिल तो दुखा होगा, लेकिन उन्होंने उसको कुछ नहीं बोला। तो लेकिन वो कंप्लेंट मुझे उसने बातों बातों में की थी। तो मुझे ये बहुत गलत लगा कि एक गरीब बेचारा कुरियर बॉय जो मेहनत करके अपने खून पसीने से अपनी कमाई कर रहा है, और उसको खाली उसकी कपड़े की वजह से, उसके जो उसने स्लीपर पहनी है उसकी वजह से अगर उसको टावर में आने की, इमारत में आने की मना है, तो ये बहुत अमानवीय मुझे लगा और ये बहुत ह्यूमिलेटिंग भी लगा। तो इसके खिलाफ मैंने आवाज उठाई। फिर मैंने उनके जो मैनेजर वगैरह है उनसे मैंने फोन पे पहले बात की थी कि आपकी क्या पॉलिसी है और आप क्यों उसको रोक रहे हो या किसी को भी क्यों रोक रहे हो। तो उन्होंने पहले तो कहा कि ऐसे कोई बात नहीं है, पहले तो उन्होंने मुकर गए। लेकिन जब मैंने उनको पूरा मेरे पास जो प्रूफ है वो उनके सामने रख के बात तो उन्होंने कहा, फिर उन्होंने माना कि ये चीजें हम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे ये लगा कि उन्होंने वो लड़के से माफी मांगनी चाहिए। मेरी ये मांग ये थी कि आप किसी को भी ऐसे अंदर आना, खाली उसने कपड़े क्या पहने, चप्पल कैसी पहनी, इसकी वजह से आप किसी को अंदर आने की मना नहीं कर सकते। तो आपने ये गलत किया है एक बंदे के साथ और आपको उसकी माफी मांगनी चाहिए। तो उन्होंने तो पहले मना किया, लेकिन फिर हमारे पार्टी की ओर से हम लोग कल गए थे और अपनी तरीके से उनको समझाने की भी कोशिश की। हम लोग ने कंप्लेंट भी उनके खिलाफ दाखिल की। तो उन्होंने फिर बोला कि आप क्या चाहते हो। तो मैंने बोला कि आपने, हमारी यही मांग है कि आपने उसको ह्यूमिलेट किया है, वो अपनी मेहनत से रोजी रोटी कमा रहा है, आप उसको नहीं दे रहे हो। तो
फिर उन्होंने मैंने बोला कि आप उसके लेखी तौर पे या शब्दों में उसकी माफी मांगे, तो कल उसको बुला के पूरे मैनेजमेंट के सामने उसकी माफी मांगी। तो मुझे यही लगता है कि किसी को भी ऐसे चप्पल कपड़े या उसके बालों से या उसके कलर से ऐसे ह्यूमिलेट करना बहुत गलत है और ये कानून के खिलाफ भी है जी। तो इसके लिए मैंने ये आवाज उठाई और मैं चाहती हूँ कि ऐसा किसी के साथ ना हो, इसके लिए हमने ये आवाज उठाई। और अगर किसी के भी साथ ऐसा होता है तो जनता दल या हमको वो कंप्लेंट कर सकता है। ठीक है जी, जैसा कि आपने देखा ज्योति जी का कहना था कि ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली बात है। इस तरह का भेदभाव हिंदुस्तान जैसे देश में नहीं होना चाहिए।